तब जमीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी ना था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू पर कलिमाए तय्यबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं? ये मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई सौ साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शे मुअल्ला पर अजीम व शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सातों जमीनों आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्श पैदा फरमाया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा ना सके। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने ये दुआ पढ़ी तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से फरमाया और वहां सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम इस अजीम शान तख्लीक, इल्म और कयामत तक पेश आने वाले तमाम वाकयात को लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इस कायनात का यकता खालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूकात और तमाम वाकयात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकूत की तरफ नजर डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा और फौरन ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील हुई। चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मवारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मवारिद से छठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अजराईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ چیز ایک وسیع و عریض زمین کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے محض 6 دنوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے اور ستارے یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر 1000 سال بعد اللہ رب العالمین نے بے دھواں آگ پیدا کی اور اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو شریعت کے احکام سکھائے اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ اس طرح جنات کی زندگی چلنے لگی، لیکن بہت سالوں کے بعد جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھول گئے اور سب کے سب گمراہ ہو کر گناہوں میں ڈوب گئے۔ تب وہی یوسف نامی جن سب سے کہنے لگے، اے جنوں کی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ کیا تم بھول گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ بس توبہ کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانو۔ لیکن جنوں کی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ ادھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنات کی جماعت دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نہایت رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ دی، بلکہ دوبارہ ایک اور پیغمبر بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف چند جن ہی ان کی ہدایت قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں تقریباً 36,000 سال کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ جو گناہوں میں مبتلا ہے۔ و تعالیٰ کے اس حکم کو پاتے ہی فرشتوں نے کروڑوں جنات کو سزا دی۔ صرف وہی مومن جن جو گنہگار جنوں کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہی فرشتوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن تنہا کھڑا ہے، اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، اے معبود، یہ کمسن جن بالکل بے سہارا ہے، اس پر ہمیں بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لا کر پرورش کریں؟ فرشتوں کی درخواست پر اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظے والا تھا، جو ایک بار سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ادھر جو جنات زندہ بچے تھے، ان کی نسل بڑھ کر پھر سے دنیا جنات سے بھر گئی۔ ادھر فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے سبھی اصول اور ضوابط سکھائے۔ ابلیس نے بہت کم وقت میں یہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر پورے 1000 سال پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابلیس کی عبادت میں یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم و ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ مگر کیا تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے ہم سے عبادت کے طریقے سیکھے اور اب وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ 1000 سال بعد اسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں کے فرشتے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تعریف و تحسین کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی مدح سرائی کرنے لگے اور اس کا نام عابد رکھ دیا۔ پھر ابلیس نے 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلی پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلی کے قریب لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ابلیس
याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वज़ो नसीहत करने लगा। ये सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूं। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ऐ माबूद, ऐ अल्लाह, मैं आपके हुक्म की जरूर तामील करूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ऐ जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस के और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूं। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, जमीन और अर्श मौला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत और शरफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूँ। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुकद्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी जिंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी ये आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मिकाईल को हुक्म दिया, ऐ मिकाईल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मिकाईल फरिश्ते ने ये हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अजीमुशान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और जमीन में मलऊन यानी अल्लाह की लानत का सजावार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस जारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने ये सजदा 6000 साल तक किया। 6000 उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूंगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेपाया इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्रे शख्स पर सख्त सजा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है। इस वाकये के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक
इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असर व रसूख और कुव्वत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतजाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्ते लौहे महफूज पर एक तहरीर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये तहरीर देखकर सारे फरिश्तों का गिरोह खौफ से कांपने लगा। वो कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर ये बदकिस्मती नाजिल होगी। सब फरिश्ते फिक्रमंद और परेशान होकर रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास हाजिर हुए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब यूं क्यों रो रहे हो? तब फरिश्तों ने कहा, ऐ उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। इसी सोच और खौफ की वजह से हम रो रहे हैं। उस्ताद, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सके। इब्लीस ने ये सब सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की ये दुआ को बाद एक दिन इब्लीस ने अर्श मुअल्ला के एक तख्त पर रोशन नूर के हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं उस मरदूद शैतान से। ये तहरीर देखकर इब्लीस सख्त हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ऐ मेरे रब, वो कौन बदबख्त शैतान है जिससे बचने के लिए तेरी पनाह मांगने का हुक्म लिखा गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। उधर जिन्नात में फसाद बर्पा करने वालों को हलाक कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूँ। ये ऐलान सुनकर तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ऐ हमारे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, क्या आप ऐसा नुमाइंदा पैदा करेंगे जो जमीन में फितना और खून रेजी करेगा जैसे पहले हुआ था? हालांकि हम तो तेरी तस्बीह और हमद बयान करते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ और जमीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये हुक्म पाकर फौरन जमीन पर उतरे। जहां आज काबा मौजूद है वहीं सबसे पहले एक मुट्ठी मिट्टी लेना चाहिए, लेकिन जमीन बोल उठी, ए जिब्राइल, मुझसे मिट्टी मत लो। इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खलीफा पैदा करेंगे उनकी औलाद निहायत गुनाहगार और सजा की मुस्तहिक होगी। मैं बेबस जमीन हूँ, अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मुझ में नहीं। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी नहीं ली और वापस लौट आए। फिर यके बाद दीगरे हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और सब फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब भी इसी तरह मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल फरिश्ते से फरमाया, ए अजराइल, तुम जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर उतरे। फिर जमीन ने पहले की तरह अल्लाह की कसम देकर मिट्टी लेने से मना किया। तब हजरत अजराइल फरिश्ते ने कहा, ए जमीन, जिस अल्लाह की कसम तो दे रही है, मैं उसी अजीम अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं जरूर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर जाऊंगा। ये कहकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आलम बाला में पहुंचे और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ए अल्लाह, आप सब कुछ जानने वाले, सारे जहानों के परवरदिगार हैं, मैंने आपका हुक्म बजा लाया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अजराइल, इसी मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने की जिम्मेदारी तुझे ही दूंगा। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ए अजीम अल्लाह, अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी तो आपके बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अजराइल, हर बंदे के मरने से पहले एक जरिया पैदा कर दिया जाएगा जिसकी वजह से कोई तुझे दुश्मन न समझेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस एक मुट्ठी मिट्टी को ताइफ और मक्के मुकर्रमा के दरमियान रख दिया। फिर अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर नाजिल हुई
2 साल तक वो मिट्टी बारिश से भीग कर कीचड़ बनी, छठे साल खुश्क मिट्टी में बदल गई और 8वें साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल तख्लीक 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा कि उनका जिस्म पंजर की तरह जमीन पर रखा है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हिकारत की निगाह से देखा। फिर किसी और दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी से अपना नुमाइंदा पैदा करेगा। तब इब्लीस ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इस सूरत को मेरे ताबे कर दिया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अगर मुझे उसके ताबे कर दिया तो मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। इस वाक़े के 40 दिन बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पैदा की गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। तब अल्लाह, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। ऐ अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्लीस, यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अब मलून है, तुझ पर कयामत तक लानत रहेगी। उस वक्त इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह, ये तो आदम ही की वजह से है कि मैं तेरे दरबार से निकाला गया और मलून हुआ, ये मेरी बदबख्ती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्लीस, उस तहरीर की तरफ देख जिसमें लिखा है। इब्लीस ने उस तरफ नजर डाली तो देखा कि लिखा है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और उसकी सजा अल्लाह की लानी रहमत से महरूम हो जाएगा। ये पढ़कर इब्लीस सख्त मायूस और शर्मिंदा हुआ और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे और मुझे उनकी आंखों से ओझल कर दे, ताकि मैं हमेशा उन्हें धोखा दे सकूं। तेरी इज्जत की कसम, मैं सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो ईमानदार और अल्लाह वाले होंगे, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को भर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम हजरत आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ। फरिश्तों ने यह हुक्म मिलते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सारी नेमतें अता फरमाई। प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद का हिस्सा भी सुने तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अल्लाह करे कि हम सब शैतान के धोखे से बचें, यानी हम सब बुरे और बुरे रास्ते छोड़कर सिर्फ अल्लाह के दिखाए हुए सीधे रास्ते पर चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आमीन।